जय हिंद दोस्तों। मैं आदित्य आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त कल 21,391 पोस्ट का जो रिजल्ट आया है, बहुत लोगों का इसमें तो सिलेक्शन हो गया भाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो भी मेरे भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए मुझे दुख है। और मैं जानता हूं कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनको कैसा लगता है भाई, कैसा फील होता है, उनको कैसा फील होता है, उनके घर वालों को कैसा फील होता है। लेकिन मैं इस समय आपसे यही कह पाऊंगा कि देखिए दोस्त, ये हारने का समय नहीं है। जो हो गया वो तो हो ही गया, अब उसको टार नहीं सकते, उसको नहीं दोबारा ला सकते। बस आपके पास जो है एक सुनहरा चांस है कि 19,838 जो पोस्ट है वो आ चुका है और आपके सामने एक एग्ज़ाम आपको दिखाई दे रहा है। मानते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी कारणवश नहीं होता है भाई, बहुत दुख होता है। लेकिन इस दुख की घड़ी में आपको उबरना पड़ेगा, क्योंकि आप एक आखिरी उम्मीद हो अपने घर वालों का। तो इसको अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन में बदला जाए तो आपको मजबूती के साथ फिर से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वक्त दोस्त बदलता है और फिर बदल जाएगा। अगर इस बार आपको अपनी कमजोरियों पर काम करना पड़ेगा और एनर्जी के साथ लगना पड़ेगा। देखिए, किसी का होता है कि बिहार दरोगा में जितने लड़के का नहीं हुआ उसके बाद 1 डेढ़ साल तक वैकेंसी ही नहीं आई कि हम आगे क्या ही कर सके। ऐसा मेरे दोस्तों के साथ बहुत हुआ है, आप देखे ही होंगे कि अभी तक वैकेंसी दरोगा की नहीं आई है। लेकिन बिहार पुलिस में एक अच्छा मौका है आपको कि जैसे ही आप मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि आप सिलेक्शन नहीं लिए हैं, इसमें आपको बहुत दुख भी हुआ होगा, लेकिन आपको इससे उबर कर आगे तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ में जिनका मान लीजिए कि एज ओवर हो गया भाई, तो उनको अगले एग्जाम में तुरंत लग जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगेंगे तो सिलेक्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, वैसे भी नहीं होगा। तो दोस्त, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अपने मजबूती के साथ लग जाइए और मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों, हम सभी मिलकर इस एग्ज़ाम को फिर से फोड़ेंगे और सिलेक्शन जो आपकी वर्दी की जिद है दोस्त, वो मैं खुद आपके साथ तय करूँगा। तो आप एकदम बिल्कुल निराश मत होइएगा। भाइयों का बहुत कल शाम को हमारे पास फ़ोन आया है, 25 से 26 भाइयों का फ़ोन आया मेरे पास कि भैया मेरा नहीं हुआ, मेरा 58 था, 60 था, 65 था, 64 था, ये सब लोग बोल रहे थे नहीं हुआ। देखो भाई, मैं बताया था इसका कट ऑफ जो है कि जनरल में जाएगा मेल के लिए 68 से 72। बहुत लोग गाली दे रहे थे कि 68 जाएगा, 68 जाएगा। देखो भाई, 68 ही गया है। हाँ हाँ, ईडब्ल्यूएस का मेरा कट ऑफ गलत हो गया था, तो कुछ संभावना होती है कि जो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ एवरेज हुआ है कि लड़कियों और लड़कों का कट ऑफ सेम कर दिया गया है, तो उसमें 68 ही गया है, लड़कियों का भी और लड़कों का भी। चलिए, ये अच्छी बात है कि कट ऑफ 70 पार नहीं किया और नहीं करेगा। और ईबीसी का 62 बोले थे, बिल्कुल ईबीसी का 62 ही है दोस्त। जो एससी एसटी का बताए थे वो भी कट ऑफ सेम ही गया है। ईडब्ल्यूएस का मेरा कट ऑफ जो बताए थे वही थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। तो थोड़ा सा तो कुछ गलत हो ही जाता है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। और साथ में आपको जो 19,838 वाले बच्चे हैं उनके लिए देखिए, ये बुक हम लिए हैं। तो ये भाई बुक लिए हैं, देख लीजिए आप अभी। ये हम अपने लिए नहीं लिए हैं, आप ही के लिए हैं, ताकि आपको सारे ये सवाल जितने भी लोग बोल रहे हैं कि इससे हो जाएगा काम, तो हम देखें इस बुक को। तो इस बुक में जितने भी कंटेंट दिए गए हैं, मैं आपको 19 मई से इन बुक का रिवाइज आपको करवाऊंगा। आऊँगा 1-2 घंटे लाइव रहूँगा आपके साथ। और लाइव में 1 घंटा में 10 सवाल नहीं, 2 घंटे में 20 सवाल नहीं, आपसे 150 से 200 सवाल आपको, आप बस इसको याद करिएगा अपने से जितना होगा। मैं इसको आपको रिवाइज करवा दूंगा। साथ में आपको और भी जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं इनके एरिया में, वो मैं खुद ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए और आपको करवा दूंगा साथ में। उससे भाई सुफिशियंट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इसका लेवल क्या है और लेवल क्या जाने वाला है। और साथ में आपको मैं इस बुक में जितने भी सवाल हैं उन सारे सवाल को क्विज फॉर्म में आपको करवा दूंगा। एक पेपर तो करवा ही दिए हैं, आप तो जानते ही हैं। दूसरा जो पेपर है तुरंत करवा देते हैं। उसके बाद 19 तारीख से हम रेगुलर हो जाएंगे, आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे और पूरी तरह से हम रिवाइज आपको करवाएंगे। और रही बात कि इस बार आपका कट ऑफ क्या जाने वाला, संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है, सबके मन में यह है कि भैया 19,838 पोस्ट में जो संभावित कट ऑफ है क्या जा सकता है। दोस्त देखो, मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप लोग जितने भी हैं, किसी भी कैटेगरी से हो, अपना कैटेगरी देखने में मैं बोलता हूँ कि जनरल कैटेगरी से आप हैं तो आप 65 से 70 के बीच में अगर आप रिटेन में रहते हैं तो आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा, 100% आ जाएगा। ये बात आप समझ जाइए।
जनरल कैटेगरी के लिए। बाद बाकी आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं, लेकिन टारगेट आप 65 का करिए, ठीक है। 65 का आप करेंगे तो आपको सिलेक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। रही बात कि जो भाई फिजिकल में उनका जो छंट गए हैं, इस बार बाहर हो गए हैं, या फिर मान लीजिए कि जिनका मेरिट नहीं बन पाया है, वो अपने फिजिकल को भी ध्यान में रखेंगे। शाम को आपको फिजिकल करते रहना है, थोड़ा थोड़ा आप रनिंग करते रहिए, क्योंकि आपके सामने बस देखिए जिन जिन भाई का सिलेक्शन हो गया वो तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है और मान लीजिए कि फिजिकल में कम नंबर आने की वजह से नहीं हुआ है, वो अभी से लग जाए, क्योंकि वो एक बार एग्जाम निकाल चुके हैं, एग्जाम को पैटर्न को समझते हैं। उनको बस थोड़े से मेहनत करने की, वो 4-5 घंटा अगर मेहनत करते हैं तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। जिनका पहली बार है वो 6-7 घंटा 8 घंटा अपना मेहनत करें। बाद बाकी हम तो आएंगे आपके साथ और आपको करवाएंगे, आप थोड़ा सा अपने से मेहनत करिएगा, वो आपके लिए जरूरी है। और इस बार जो कटअप, मैं संभावित कटअप ये आपको बता देता हूँ, ये आपको टारगेट लेकर चलना है कि आपको फिजिकल में जनरल कैटेगरी से 65+ करना पड़ेगा स्कोर, यानी कि 68 से 70-72 के बीच में आप रहेंगे, आप सेफ रहेंगे फिजिकल के लिए। उसके लिए आपको तैयारी करनी है कि 72 हमारा नंबर आ जाए। 70-72 नंबर आपका आ जाएगा फिजिकल में तो भाई बहुत बढ़िया रहेगा, आप अच्छी कंडीशन में रहेंगे, आप छटने का कोई चांस नहीं रहेगा। आप देख ही रहे हो इस बार, तो इससे भी ज़्यादा कटअप नहीं जाने वाला है। और रही बात है रिटेन की, तो रिटेन में भी ज़्यादा कटअप नहीं जाएगी। आप उम्मीद रखिएगा 65 से 70, यानी कि दोनों चीज़ में आपको 70 तक रहना है। दोनों चीज़ों में, फिजिकल हो या रिटेन हो, दोनों में आप 70। अगर आपका प्रैक्टिस सेट में नंबर थोड़ा सा कम भी आ रहा है तो उससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाइए। और ये समझ जाइए कि पेपर में जब आप जाएंगे और हमारे साथ पढ़कर जब जाएंगे, पेपर के अंतिम दिनों तक हम आपके साथ रहेंगे। एक बात आपको बता देते हैं, और उस समय जब हम रिवाइज करवाना स्टार्ट करेंगे 2-2 घंटे, आप जाकर एक मेरी क्लास देखिएगा। मैं 1-2 घंटा का क्लास अभी जो संडे को लिया था भाई, उसमें मैं इतना स्पीड से आपको करवाया है सवाल, आप सारे सवाल को मैं कवर करवाता हुआ, और इस बुक का सारे सवाल को मैं कवर कराऊंगा, साथ में संभावित भी जितने भी सवाल होंगे उसको कवर करवा दूंगा। आपको सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप, मैं जितना कराऊंगा उससे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको अब गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको अब जहां भी मेहनत करते हैं आप करते रहिए, जो रिसोर्सेज आप फॉलो करते हैं उसको करते रहिए, उस पर विश्वास रखिए और अपने पढ़ाई पर विश्वास रखिए, कन्फ्यूजन कम रखिए। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, हम आपके साथ हैं भाई, बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं तो हैं, ये बात समझिए। भले ही हम अभी लाइव नहीं आ रहे हैं जिससे आपको लगता है कि भैया छोड़कर चले गए, ऐसा कुछ बात नहीं है, हम छोड़कर नहीं गए हैं। थोड़ा सा आप जानते ही हैं कि किसी का एग्जाम होता है तो थोड़ा सा भाई उसको हम टैकल करते हैं, और आपके साथ हम हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, आखिरी दम तक आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। बस आप थकना मत, हारना मत। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी लग जाओ, जिनका हुआ है वो भी लग जाओ। टेस्ट जो टेलीग्राम पर करवा रहे हैं उसको करो, और साथ में इस बुक का भी सारा सवाल आपको हम करवा देंगे। और 19 तारीख से हम फिर से लाइव आना प्रतिदिन स्टार्ट कर देंगे, तो बिल्कुल आप रहिए और कटअप की चिंता मत करिए। कटअप आपका 70 तक, आपको हर फिजिकल हो या चाहे आपका रिटेन हो, 70 तक आप टारगेट रखिए। 70 से थोड़ा कम भी आएगा तो भी टेंशन नहीं है, कैटेगरी वाइज वेरी करता है। ये मैं जनरल के लिए बोल रहा हूँ कि जनरल वाले 70 तक जिनका भी आ जाएगा फिजिकल और रिटेन में, उनका तो सिलेक्शन भाई बिल्कुल होगा इस बार भी। और इस बार अगर वर्दी लेना है दोस्त तो जुनून हाई रखना, कभी अपना जुनून गिरने मत देना। मैं आदित्य आपके साथ हमेशा बना रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं आपको करूंगा। और मैं सवाल ढूंढ कर लाऊंगा, सिर्फ आप इसको करिए, तब तक आप पढ़ते रहिए। मैं 19 तारीख से आपको मिलूंगा, और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी, और जो पहली बार है उनको भी, और जिनका आखिरी बार है उनको भी साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे और सिलेक्शन दिलवाएंगे दोस्त। तो मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना। जो भी डाउट हो कमेंट में बोल देना, और साथ में आप टेलीग्राम पर एसएमएस कर देना, कोई भी दिक्कत हो, भाई के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, हाजिर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।